अक्सर मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है, जब भी वो मूली के पराठे बनाती है तो पराठे फट जाते हैं और वो फूलते भी नहीं हैं। तो आज मैं मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और पराठे बिल्कुल अच्छे क्रिस्पी फूले फूले बन के तैयार होंगे और ये फटेंगे भी नहीं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली लेंगे। मूली को अच्छे से साफ करके धो लेना है। अब इन मूली को हमको कसना है। तो आप चाहें तो इस तरह के कद्दूकस का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह के छोटे कद्दूकस का यूज़ करिए। इससे हम अक्सर अदरक घिसते हैं। यहाँ पे मैं छोटे वाले कद्दूकस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बड़े का यूज़ करिए। हमारे यहाँ इसको कद्दूकस कहते हैं, हो सकता है आपके यहाँ इसका नाम कुछ और हो। तो सभी मूली को धीरे धीरे करके अच्छे से घिस लीजिए। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से मूली के पराठे बनाना बताऊंगी कि आप चाहें जब भी मूली के पराठे बनाएंगे ये कभी भी फटेंगे नहीं और एकदम गुब्बारे जैसे फूल के तैयार होंगे। तो सारी मूली को मैंने घिस लिया है। अब इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 बड़े चम्मच नमक। नमक डालने के बाद नमक और मूली को मिला लेना है ताकि जो मूली है वो अपना सारा पानी छोड़ दे। इसको लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट हो चुका है और आप देखिए मूली काफ़ी मुलायम हो चुकी है। अब लेना एक दूसरा बर्तन और इस पर रख देंगे कपड़े को और मूली को कपड़े के ऊपर डाल देना है ताकि सारा पानी अच्छे से निकाला जा सके। तो कपड़े को अच्छे से दबा दीजिए और देखिए कितने आसानी से मूली का पानी निकल रहा है और काफ़ी सारा पानी निकल रहा है। पहली ज़रूरी टिप्स आपको ध्यान रखना है कि मूली को पहले ही अच्छे से धो करके तभी घिसना है, बाद में इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक बार पानी अच्छे से निकल चुका है, मूली को मैं निकाल दे रही हूँ प्लेट में। बिल्कुल इसी तरह से हम दोबारा भी मूली के पानी को निकाल लेंगे। दूसरी सबसे ज़रूरी टिप्स, मूली के पानी को कभी भी हाथ से मत निकालिए, उसको कपड़े पे रख के ही निकालिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोबारा भी मूली के पानी को निकाल लिया है और देखिए मूली का सारा पानी निकल चुका है और मूली एकदम सूखी सूखी लग रही है। बिल्कुल ऐसी हमको मूली चाहिए थी। तीसरी सबसे ज़रूरी टिप्स, जितना हो सके पानी मूली का उतने अच्छे से निकाल दीजिए। अगर मूली में पानी रहेगा तो पराठे गीले हो जाएंगे और वो फट जाएंगे। अब मैं मूली मिला रही हूँ कटा हुआ प्याज, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ मिर्च, हरा धनिया, नमक, चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग। तो अब इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लेना है और ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आटा। आप चाहें तो आटा और मैदा यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, अजवाइन, 2 बड़े चम्मच के लगभग ऑयल। अब बस पानी डाल के इसको अच्छा सा गूँथ लेना है। अब इसका एकदम मुलायम सा एक डो तैयार करेंगे। चौथी और सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि जब आप मूली को कसते हैं उसके बाद ही आपको नमक उसमें ऐड कर देना है। नमक थोड़ा ज़्यादा मिलाइए क्योंकि जब स्टफिंग तैयार करनी है तो उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपने दोबारा नमक डाल दिया तो मूली पानी फिर से छोड़ देगा, पराठे जो हैं वो फट जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं। तो डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हल्का सा मल लेना है। तो अब लेंगे थोड़ा सूखा आटा। मैंने एक लोई ले ली है, उसको गोल कर लूँगी। अब लगा लेंगे फिर से सूखा आटा। अब थोड़ा थोड़ा लोई को दबाएंगे ताकि बीच में जगह बन जाए, स्टफिंग को अच्छे से भरा जा सके। तो इस तरह से मैंने एक लोई तैयार कर ली है। अब इसमें जो मूली की स्टफिंग थी उसको भर देना है। तो यहाँ पे खूब सारा मैं स्टफिंग को भर रही हूँ। जब भी आप पराठे बनाइए, कोई भी पराठा हो, मूली का, आलू का, किसी भी चीज़ का, तो स्टफिंग को ज़्यादा भरिए तभी पराठे खाने में अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दबाते हुए ऊपर से लोई का मुंह बंद कर देना है और एक्स्ट्रा रो को निकाल देंगे। तो एक लोई हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से आप दूसरी लोई भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप भी पराठे पहली बार में ही बहुत ही अच्छे फूले फूले बना के तैयार कर सकते हैं। तो दूसरी लोई में भी खूब सारा स्टफिंग भर देंगे और लोई का भी मुंह बंद कर देना है, एक्स्ट्रा डो को निकाल देंगे। मैं एक्स्ट्रा डो निकालने के लिए इसलिए कहती हूँ, अगर ज़्यादा उसमें डो रहेगा तो पराठे खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं लोइयाँ। अब मैंने लगा लिया थोड़ा सूखा आटा
हाथ से थोड़ा सा मैं लोई को बढ़ा दे रही हूँ और इसको बेलन से बेल लेना है। तो आप देखिए जब मैं बेल रही हूँ तो जो पराठा है वो अच्छे से घूम रहा है, यानी कि पराठा बिल्कुल सही और परफेक्ट बन के तैयार हो रहा है। तो पराठा मैंने बेल लिया है। दूसरा पराठा भी मैं आपको बेल के दिखा दे रही हूँ। ये पराठे बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं, स्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है। बस आपको कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखिए और ये लाजवाब से मज़ेदार पराठे बना के तैयार कर लीजिए। और ठंडियों में तो ये पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस तरह से मैंने 2 पराठे तैयार कर लिए हैं। अब मैंने तवे को रख दिया गरम होने के लिए। इस पर डाल देंगे पराठे को। जब पराठा एक साइड सिक जाएगा तो इसको पलट देंगे। इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल लगाने के बाद पराठे को मैंने पलट दिया है। दूसरी तरफ भी अच्छे से मैं ऑयल लगा दे रही हूँ। अब फिर से इसको पलट देंगे। अब देखिए धीरे धीरे पराठा अपने आप ही फूल रहा है। तो आप भी इस तरह से मूली के पराठों को बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ और मीडियम आंच पे ही मैं पराठों को सेक रही हूँ ताकि हल्के से कुरकुरे हो जाएं। पास से भी दिखा दे रही हूँ कि पराठे कितने अच्छे से फूले हुए हैं। तो अब पराठा सेक के बिल्कुल तैयार है। इसको रख देंगे प्लेट में। इसी तरह से मैंने बाकी पराठों को भी तैयार कर लिया था। तो बिना फटे फूले फूले पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको एक पराठा दिखा देती हूँ अंदर से कितने अच्छे से उसमें स्टफिंग भरी हुई है। और पराठे देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप भी इस तरह से पराठों को बना के तैयार करिए। मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।